जो फ़िरका इश्क में है, सुन्नी शिया फसादात फैलाए जा रहे हैं, सुन्नी शिया की शादी नहीं हो सकती, उस पे अपने वर्डिक्ट्स दिए जा रहे हैं। और स्पेसिफ़िक जो मेरी एप्लीकेशन थी वो इस बात पे थी कि जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस होते हैं उनको नाउज़ बिल्लाह एज़ अ डेटिंग पॉइंट बताया गया कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। ड्रामा सीरियल फ़िरका इश्क के खिलाफ मुकदमा उनने दर्ज कराया है। आइए उनकी ज़ुबानी उनसे सुनते हैं, जिसके लिए एक्शन लिया खावर बहलोल साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं खावर बहलोल साहब। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी के इसके ख़िलाफ़ उनने क्यों एक्शन लिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक ड्रामा चला है जी, फ़िरका इश्क। पहले तो इसके नाम से ही हमें इख्तलाफ है। फ़िरके इस्लाम में जो हैं वही हैं, इश्क का कोई फ़िरका नहीं होता, इसका नाम ही मुतनाज़ है। दूसरा जो मेरी उसके ऊपर इंटेंशन थी वो ये थी कि जो फ़िरका इश्क में है, सुन्नी शिया फसादात फैलाए जा रहे हैं, सुन्नी शिया की शादी नहीं हो सकती, उस पे अपने वर्डिक्ट्स दिए जा रहे हैं। और स्पेसिफ़िक जो मेरी एप्लीकेशन थी वो इस बात पे थी कि जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस होते हैं उनको नाउज़ बिल्लाह एज़ अ डेटिंग पॉइंट बताया गया कि वहाँ पे सुन्नी शिया लड़के लड़कियाँ मिलते हैं और वहाँ से उनको इश्क हो जाता है और वहाँ से वो शादी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात की महफ़िल में लड़कियाँ लड़के जाते हैं और वहाँ पे जाके एक दूसरे को मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्पेसिफ़िकली ये डिसग्रेस किया जाता है होली फैमिली ऑफ द प्रॉफिट और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि नौज़ बिल्लाह वो कोई डेटिंग पॉइंट है और वहाँ पे जाके लोग इस तरह के काम करते हैं, जो कि बड़ा संगीन जुर्म है और तौहीन अहले बैत है और बेहुरमती अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। उस पे जब ये सारा कुछ मैंने देखा 1 माह पहले, तो मैंने उस पर एप्लीकेशन दी IG पंजाब को, IG पंजाब को एप्लीकेशन दी, CCPO लाहौर को एप्लीकेशन दी, फिर मैंने पेमरा को एप्लीकेशन दी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को एप्लीकेशन दी। वो अलग एप्लीकेशन है कि इस ड्रामे को बैन किया जाए। ये एप्लीकेशन जो IG पंजाब को और CCPO लाहौर को मैंने दी, उसमें यह था इस ड्रामे में जो तौहीन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गई है या उस रिलीजियस एक्टिविटी को एक डेटिंग पॉइंट बताया गया है और सुन्नी शिया में जो फ़िरका वारियत की लहर फैलाई जा रही है उस पर FIR दर्ज की जाए। मुझे IG साहब के PSO ने सुना, मुझे CCPO ने सुना, मुझे कंसर्न्ड SHO ने सुना, लेकिन मेरी FIR नहीं हुई। फिर मैं रिट पटिशन में गया अंडर सेक्शन 22A 22B। वकला हज़रात को बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम इस रिट में जाते हैं ताकि हमारी FIR लॉज हो। रिट में गए, हमारी 4 डेटों पे बड़ा थारोली आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट के बाद जज साहब ने ऑर्डर फरमाया आज से कोई 10 दिन पहले कि ये कॉग्निजेंट ऑफेंस है, ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन है जो कि डायरेक्टली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलोंग करती है, तो इस पर फ़ौरन FIR दर्ज की जाए। वो ऑर्डर मैं थाना सिविल लाइन जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे आया, वहाँ पे दिया, SP को दिया, SHO को दिया, CCPO ऑफिस पहुँचवाया। 10 दिन फिर मुझे पुलिस को समझाया मैंने सारी चीज़ें, पुलिस ने थारो मुझे इन्वेस्टिगेट किया कि ये किस तरह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो लिहाजा पूरी 1-1.5 माह की प्रैक्टिस के बाद कल 8 बजे रात को ये जो ड्रामा है फ़िरका इश्क, उसके तमाम किरदार, उसका राइटर, उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर और जो अदाकार आएँ और अदाकार इसमें शामिल है, सब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, जो आपने एप्लीकेशन पैमरा में दी है उसके ख़िलाफ़ वो आपका देने का मकसद और उसे बंद करवाने का मकसद ड्रामे को, क्या पैमरा ने बंद करवाया उस ड्रामे को? अभी तक उसमें कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। मैं उनके साथ म्यूचुअल कंसल्टेशन में हूँ, आ जा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, उनको सारे एविडेंसेस दे रहा हूँ, उनको लॉ समझा रहा हूँ। वो उसको इंशाल्लाह बंद भी मैं करवाऊँगा। लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफिक जुर्म किया है, जो तौहीन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, विच बिलोंग्स टू द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे जो सेक्शन बनता है 289A के 298A जो बनता है उसके मुताबिक FIR हो चुकी है। अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी। अभी मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिला हूँ, ये सारे लोग अरेस्ट होंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं ये पूरा केस प्रॉपरली कंटेस्ट करूँगा और इनको बिल्कुल ये प्रॉपर जो इस सेक्शन के मुताबिक सज़ा बनती है वो होगी। तो सर मुझे एक और सवाल आप ये बताएं कि बाज़ औक़ात मीडिया पे वकील हज़रात अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं
क्या आपने भी इस वजह से ऐसा किया? शोहरत हासिल करने के अल्लाह ने मुझे पहले बड़ी शोहरत दी हुई है। मुझे शोहरत हासिल करने के लिए जो जिनके लिए मैंने ये FIR करवाई है ना, वही शोहरत भी देते हैं, वही इज़्ज़त भी देते हैं और वही ज़िल्लत भी देते हैं। मैंने स्पेसिफ़िकली हज़ारों लोग मुसलमानों का जो दिल दुख है, या मेरे साथ मेरा अपना पर्सनली ज़ाती दिल दुख है, उस पे जो मैंने उसके लिए करवाया। मुझे किसी शोहरत की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे किसी रिवार्ड की ज़रूरत है। रिवार्ड वो देंगे जिनके लिए ये मैंने सारा कुछ किया है, और ये एक संगीन तरीन जुर्म है। इस FIR कराने का मकसद ये है कि आइंदा कोई भी इज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के मुताबिक कोई गुस्ताखी ना करे। ये उनके लिए स्टॉपेबल होगा। सर आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप उन किरदारों को मुकम्मल करवाएंगे, पकड़वाएंगे, फिर उसके बाद ही सुख का सांस लेंगे। बिल्कुल जनाब, मैंने FIR के लिए बड़ी एफर्ट की। मैंने आपको पहले बताया, मैंने जज से ऑर्डर लिए, मैं IG से लेकर नीचे तक सारे अफसरान से मिला। अफसरान ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बड़ा कोऑपरेटिव मेरे साथ चल रहे हैं। मैं सारे एविडेंसेस दे रहा हूँ। मैं इनका बेल स्टेज पे भी प्रॉपर कंटेस्ट करूँगा, फिर इनका ट्रायल होगा, ट्रायल पे प्रॉपर कंटेस्ट करूँगा, और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक जा सका मैं इस FIR के पीछे जाऊँगा और इन सारे किरदारों के पीछे जाऊँगा। ठीक है सर। अच्छा सर, बाज़ औक़ात वकील हजरात केस करवा के ख़ुद बाद में पीछे हट जाते हैं कोई लेन देन करके, क्या आपका नज़रिया भी यही है? जो मोहम्मद या आले मोहम्मद के नाम पे लेन देन करता है, उसका कोई ना ये जान है ना अगला जान है। पहली बात तो ये है, मेरा अकीदा ये है, मेरा ईमान ये है, और रिज़्क़ इज़्ज़त ज़िल्लत मालिक के हाथ में और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े वही देता है। दूसरी बात है, पीछे हटने होता तो मैं जब से मैंने एप्लीकेशन दी है तब से सारी ऑफ़र्स, ये सारी धमकियाँ वमकियाँ सब मुझे मिल रही हैं। मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने आपको बताया, मैं IG से लेकर नीचे तक आया। फिर जब मैंने रिट फाइल की जस्टिस ऑफ पीस के पास FIR के लिए, उस वक्त सारा कुछ होता रहा। अब तो फाइनली FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज करा के तो फिर पीछे हटना, मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकदमे से पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसका फर्दर प्रोसेस होगा, बेल स्टेज पे इसको कंटेस्ट किया जाएगा, फिर ट्रायल में कंटेस्ट किया जाएगा। ये अब थारोली प्रॉपर लॉफुल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और मैं इंशाअल्लाह ताला इस सारी प्रोसीजर को खुद फॉलो अप दूंगा, क्योंकि मैं इसमें कंप्लेनेंट भी खुद हूँ, मुद्दई भी खुद हूँ, और मैं वकील भी, इसमें कंटेस्ट भी लॉफुली खुद ही कर रहा हूँ इसको। तो इसमें पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये कितना माह तक केस चलेगा? नहीं, अभी FIR हो गई है, अभी तो उनको फौरी तौर पर अरेस्ट होना चाहिए जी। अगर वो बेल पे नहीं है तो, अगर वो बेल करवाते हैं तो हम कोशिश करेंगे उनकी बेल खारिज करवाएं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भी चलता है तो बेल से ट्रायल तक इनको सज़ा होने में 1 साल लग सकता है। अदरवाइज़ ये केस पाकिस्तान के जो है रूल ऑफ लॉ है या इंस्टीट्यूशन है, जो जुडिशल सिस्टम है, वो ज़रा प्रोलॉन्ग करता है। लेकिन जितना भी प्रोलॉन्ग करेगा, एट द एंड को सज़ा ज़रूर होगी, और मेरे जब तक सांस चलेगी, जब तक इनको सज़ा नहीं होगी, मैं नहीं रुकूंगा इस बात। यानी कि 1 साल तक आप इनका पीछा करते रहेंगे? जब तक इनको सज़ा नहीं होगी प्रॉपर इस एक्ट के तहत, जो सेक्शन इस FIR में दर्ज है, तब तक मैं इनके पीछे चलता रहूँगा। बाकी जो करना है उसने करना है, जिसका ये पर्चा है, जिसने FIR की है। मेरी क्या औकात है उनकी FIR करवाने की? मुझे उन्होंने चूज़ किया है, और इट्स ऑनर फॉर मी कि मुझे चूज़ किया गया है, एक मस्कीन आदमी को, एक गरीब आदमी को, कि मैं उनका मुकदमा लड़ूँ। हज़ारों वकला भी हैं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। ये मेरे लिए रिगार्ड की बात है कि एक गरीब मस्कीन आदमी को, मैं किसी अहल नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, औकात उनकी बड़ी है, उनका पर्चा है, उन्होंने मुझे चूज़ किया। इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं उसको लेके चल रहा हूँ, और मैं आखिरी सांस तक लेके चलता रहूँ। वो पीर नसीर एक बड़ी अच्छी कोटेशन फरमाते हैं कि हर माहौल में एक यजीद पैदा होता है, और जो उससे टक्कर लेता है वो हुसैनियत होती है। हर माहौल में इस तरह के लोग होते हैं जो डिफेम करने की, डिसरिस्पेक्ट करने की मोहम्मद व आले मोहम्मद को या उनकी रिलीजियस एक्टिविटी को, ख़ास तौर पे आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जैसे मौलाई उनको हमेशा से टक्कर देते आए हैं और देते रहेंगे। बेशक सर, बेशक। अल्लाह हाफिज़।